हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जिस तरह से कल हम सेट थ्योरी का एक नया अध्याय लेकर के आए थे, उसी सेट थ्योरी का जो सिलेबस के बारे में हम जानकारी दिए थे, उसी सेट थ्योरी का ये फर्स्ट चैप्टर है। उसी सेट थ्योरी का ये चैप्टर फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। यानी हम जानेंगे सेट थ्योरी के बारे में बेसिक सा चीज, जो आखिर क्या होता है सेट थ्योरी, कि सेट थ्योरी को किस तरह से सूचित किया जाता है, सेट थ्योरी को कितने तरीके से सूचित किया जाता है, इसी के बारे में हम जानेंगे आज सेट थ्योरी के बारे में। तो सेट थ्योरी जो होता है, सेट क्या होता है, आज इसी के बारे में जानेंगे। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट में भी थिंग्स या नंबर, यानी किसी नियम के अनुसार वस्तुओं या संख्याओं का समुग्रम जो होता है समुच्चय कहलाता है। समुच्चय यानी सेट्स का हिंदी क्या होता है, समुच्चय। तो सेट जो होता है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं किसी नियम के अनुसार वस्तुओं या संख्याओं का समूहीकरण को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं ना। समुच्चय को जो है या सेट को जो है कैपिटल लेटर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, यानी समुच्चय को कैपिटल लेटर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, लेकिन बट इसके एलिमेंट को जो है स्मॉल लेटर के द्वारा ही डिनोट किया जाता है। इसका जो इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय एबीसीडी, यानी स्मॉल एबीसीडी, है ना। और सेट्स आर डिफाइंड कैपिटल लेटर, यानी सेट्स को जो सूचित किया जाता है वह किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। और सेट के एलिमेंट को जो डिफाइन किया जाता है या डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर के द्वारा, है ना। सेट्स आर रिप्रेजेंट फ्लोइंग टू टाइप, सेट्स को जो है दो तरीका से डिफाइन किया जाता है। सेट्स को दो तरीका से डिफाइन किया जाता है। पहला तरीका होता है ट्यूबुलर फॉर्म या जिसको रोस्टर फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ट्यूबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इन दिस फॉर्म एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर रिटन मिडिल ब्रैकेट, यानी इस फॉर्म के ट्यूबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के अंतर्गत जो है एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, सेपरेटली देन बाय कोमा रोटेशन, यानी सेपरेटली रूप से जो है कोमा देकर के जो है लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का जो है सेट क्या होगा। तो आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर को हम से सूचित करते हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, तो नेचुरल नंबर कहां से शुरुआत होता है, चूंकि इस फॉर्म के अंतर्गत जो है मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और तो मिडिल ब्रैकेट को 1 2 3 4 डॉट, यानी इस फॉर्म के अंतर्गत जो है मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा डालते हुए संख्या को लिखेंगे, जिस तरह से हम लिखे हैं सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह से जैसे लिखेंगे सेट्स ऑफ इंटीजर, जैसे दूसरा एग्जांपल ले ले, सेट्स ऑफ इंटीजर या सेट्स ऑफ इवन नंबर, द सेट्स ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर का जो सेट होगा वह क्या होगा, इवन नंबर मान लेते हैं, इसको इवन नंबर को ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो ऐसे जो डिनोट कर दिए, तो ये जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 4 6 8 10 डॉट, यही क्या हो गया, सेट्स हो गया, है ना। यानी इस तरह के फॉर्म को हम बोलते हैं ट्यूबुलर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में किस तरह से लिखते हैं।
क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। हम देखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। इस फॉर्म में कहते हैं इन दिस फॉर्म आर टू एलिमेंट ऑफ सेट्स। इन दिस फॉर्म इस फॉर्म में इन दिस फॉर्म आल्सो एलिमेंट ऑफ इन दिस फॉर्म आल्सो एलिमेंट ऑफ in this form also elements of sets are written in this form sets are written middle bracket। इस फॉर्म में सेट को मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। in this form sets of written in this form also elements of sets are written middle bracket by the property which is true for every element, by the property which is true for every element। क्या लिखे हैं, in this form also element sets are written middle bracket by the property which is true for every element of the set। तो देखते हैं इस फॉर्म के अंदर भी, सेट बिल्डर फॉर्म के अंतर्गत भी हम जो है मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन सेट्स के प्रत्येक गुण को निर्धारित करते हुए विच इज ट्रू ऑफ एवरी एलिमेंट, यानी प्रत्येक एलिमेंट को लिखते हैं। लेकिन इसमें जैसे उदाहरण के थ्रू लिखेंगे, एग्जांपल लेंगे, द set of natural number, the set of natural number। ये जो सेट जो देंगे नेचुरल नंबर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंतर्गत लिखेंगे। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर को एम से डिनोट करते हैं, तो इसमें भी क्या पता है कि इस फॉर्म के अंदर भी मिडिल ब्रैकेट के ही अंदर लिखेंगे। इसमें लिखेंगे x such that x is a natural number। इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे और लिखेंगे द सेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना। दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो लिखेंगे, जैसे इसको क्यू से सूचित करते हैं, तो x such that x is a रेशनल नंबर। है ना। तो इस तरह से आज हम जाने कि किस तरह से जो है रोस्टर फॉर्म में और किस तरह से जो है सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखा जाता है। तो इसको भी और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ढेर सारा रियल नंबर का भी सेट लिख सकते हैं। तो धन्यवाद। इस तरह से हम जो है और आगे सेट थ्योरी का आगे का चैप्टर या इसी चैप्टर में और भी बहुत सारे टाइप ऑफ सेट के बारे में बताना है। सेट कितने तरीके का होता है, जैसे सेट होता है नल सेट, नॉन एम्प्टी सेट, सिंगल सेट होता है, पेयर सेट होता है। इस तरह से हम बताएंगे कि सेट के बारे में बहुत सारा ढेर सारा जानकारी देंगे। और यदि आप इसी YouTube चैनल के माध्यम से आप इस सेट थ्योरी या कि और सारे मैथमेटिक्स का अध्ययन करते हैं, तो इंटर यानी ISC लेवल से लेकर
आपको बीएससी लेवल तक सेट थ्योरी में कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं या कि कहीं और की यूनिवर्सिटी से हैं। यदि आपको उस यूनिवर्सिटी में सेट थ्योरी जैसे सेट थ्योरी का क्वेश्चन पूछता है तो आप इस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं